नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अभी कल हमने पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो उसमें हमने 5-6 तरीके से लगभग स्क्वायर निकालने सीखे थे और उसके बाद सीखा था छोटे छोटे नंबर्स का कि स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस तरह निकालते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब आज सीखते हैं कि अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या अप्रोच रखेंगे। जैसे कोई बड़ा नंबर मैं लिखूं आपके सामने, जैसे मैंने पहला नंबर लिखा कि 204 304 और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं किस तरह निकालूंगा। अब जो तरीका मैंने आपको कल बताया था, आप उस तरीक़ों को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि वो छोटे नंबर्स का ही स्क्वायर रूट निकाल सकता है। तो जब बड़ा नंबर हमारे सामने होगा तो क्या अप्रोच रहेगी, देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम जो मेथड अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं भाग विधि वाला भाग मेथड। जैसे इस मेथड में क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट हमको दिए गए हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, हम पीछे से क्या करेंगे, दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे और उन्हें अलग अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ से एक पेयर बनाऊँ मैं 2 अंकों का तो कितना मिलेगा 0-4, और एक पेयर बनेगा हमारा 43 का और एक पेयर बन जाएगा हमारा 20 का। तो पहला तो काम यही है कि पीछे से 2-2 अंकों का पेयर हम बनाएंगे। अब पहले पेयर को लीजिए और कितना है हमारे पास 20। अब हम ऐसी संख्या से 20 में इस भाग देंगे कि जिसका स्क्वायर करने पे 20 मिले या 20 से कम मिले, 20 से नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी ऐसी जिसका स्क्वायर 20 के बराबर होगा या 20 से कम होगा, तो वो संख्या होगी आपकी 4 कि 4 चौके 16। ऊपर हम भागफल को लिखेंगे और जितना प्रोडक्ट हमारा आएगा उसे हम यहाँ लिखते चलेंगे। अब अगला स्टेप होता है माइनस करना। तो 20 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारे, यहाँ से शेषफल बचेगा 4। तो पहला स्टेप हुआ। इसके बाद अगला क्या है, शेषफल बचने के बाद जितने भी पेयर हैं अब एक एक पेयर करके हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला पेयर लिखेंगे। तो पहला पेयर कितना है हमारा 43 का, 43 लिख लिया। अब इस 443 में हम किस संख्या से भाग देंगे, भाग देने का क्या तरीका होगा, इसमें ऊपर जितना भी आपको भागफल मिल रहा है या तो उसका डबल करके आप यहाँ लिखें या फिर जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया था उसमें भागफल वाले आखिरी अंक को ऐड करके यहाँ पे लिखें। तो दोनों से हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। देखें जैसे मैं 4 का डबल करूँ तो कितना मिलेगा मुझे 8, या यहाँ वाले अंक में मैं भागफल के आखिरी अंक को लिखता, यहाँ पे केवल भी एक ही अंक है 4, तो 4 में 4 को ऐड करता तो कितना मिलता मुझे 8। मतलब कि मुझे 443 में इस 8 से भाग देना पड़ेगा। अब 8 से मुझे ऐसा भाग पढ़ना है जो कि 44 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो 8 से और 44 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा 8 पंजे 40, 5 बार। इस 5 वाले अंक को हम जिस संख्या से भाग दिया डिविजर के साथ भी लिखेंगे। अब इस 5 से मल्टीपल करेंगे पूरे 85 में। तो मल्टीपल करने पे क्या मिलेगा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 425। अगले स्टेप में फिर 425 को माइनस करें तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0। तो हमारा शेषफल मिला यहाँ से 18। नेक्स्ट पेयर कितना है हमारा, नेक्स्ट पेयर है 0 4 का। अब हमारे पास नंबर हुआ भाग देने के लिए 1804। लेकिन 1804 में किससे भाग देंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि भागफल का डबल करके यहाँ लिखें या जो हमारा लास्ट डिवीजर था उसमें भागफल के आखिरी अंक को ऐड करके लिख दें। तो 45 का डबल करेंगे कितना मिलेगा 90, या फिर 85 में हम जब 5 को ऐड करते तो कितना मिलता 90। तो हमें ये पता चलेगा कि अब की बार हमें 90 का यूज़ करना है। देखो अब आप इस 90 का पहाड़ा पढ़िए या 9 का पहाड़ा पढ़िए 18 तक पूरा, यानी 18 को पूरी तरह से डिवाइड करे तो कितनी बार डिवाइड करेगा, ये करेगा 2 बार डिवाइड। भाई 9 दूने 18 या 90 दूने 180। जब 2 भागफल लिखा तो 2 डिविजर के साथ भी लिखें और इस 2 से कर दें मल्टीपल। तो 2 से मल्टीपल करने पे क्या मिलेगा, 2 दूने 4, 2 शून्य 0, 2 9 18। अब माइनस करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा हमें 0। और जितने भी पेयर थे वो सब यूज हो चुके हैं, अब कोई पेयर नहीं बचा। तो बस जितना हमारा भागफल गया वही हमारा क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो हम कह सकते हैं 20 43 04 इसका स्क्वायर रूट निकालने पर हमें कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 452। इतना कठिन नहीं है। जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा ये तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा,
लेकिन जब 2-4 सवाल आप इससे प्रैक्टिस करोगे भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालने के, तो आसानी से आप इनको ये एक क्वेश्चन के और माध्यम से इस तरह को समझेंगे कि जो मेथड था वो कैसे अप्लाई किया था। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूँ 127 449, मैंने बोर्ड पे लिखा 127 449, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो भाग विधि से कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम पीछे से 2-2 अंक के पेयर। अब तो एक पेयर बनेगा 49 का, एक बनेगा 74 का और एक बनेगा 12 का। अब जो पहला पेयर है उसमें हम एक संख्या से ऐसी संख्या से भाग करेंगे या ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पे वो 12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर मुझे 12 देगा या 12 से कम देगा, तो वो नंबर होगा 3, कि 3 तिये 9। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना मिल जाएगा मुझे 3। अगला स्टेप, अगला पेयर लें, अगला पेयर है हमारा 74। अब लास्ट डिवीजन में लास्ट जो हमारा भाग गया था उसके लास्ट अंक को ऐड करें तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे कि 3 और 3 6, या ऊपर वाले जो भागफल था उसका डबल कर दें। अब 6 से भाग देंगे हम इस पूरे 37 यानी 37 में, 2 37 में जो 6 इस 37 को पूरी तरह से भाग दे तो कितनी बार जाएगा हमारा 6 6 36। इस 6 को एक बार यहाँ पे भी लिखें और 6 से करें मल्टीपल, तो 6 चंगे 36 और 6 चंगे 36, 36 और 3 कितना होगा हमारा 39। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, जो नीचे हमारा निकल के आया 396 और ऊपर है हमारा 374, तो जब कभी भी इनका गुणा नंबर से बढ़ा जाए तो हम क्या करते हैं, जितनी बार हमने भाग दिया था उसमें एक स्टेप कम कर दें, यानी कि एक मल्टीपल कम लें। अभी हम कितनी बार भाग दे रहे थे 6 बार, तो अब कितनी बार भाग देंगे इसमें, अब देंगे 5 बार। तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 से मल्टीपल करें तो 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 30 और 2 32, ये मिला 325। 325 को माइनस करो तो 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 जाने पे बचेगा आपका 4, तो टोटल बचा हमारे पास 49। और नेक्स्ट पेयर भी कितना है आपका 49, उसे भी लिख लो। अब 65 में लास्ट वाले डिजिट को ऐड करो तो कितना 65 और 5 70। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 49 को पूरी तरह से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा कि 7 7 49, 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, और इस 7 का मल्टीपल करो पूरे 707 में, तो मल्टीपल करने पे कितना मिलेगा कि 7 7 49 और 7 7 49। अब जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा हमें 0। तो बस जब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए और कोई पेयर आपके पास लिखने के लिए न रहे तो जितनी बार हमारा भागफल जाता है वही क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट। तो 12 74 49, इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 357। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको ये समझ में आया होगा कि भाग विधि से जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे। चलो न, थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसे देखो। जैसे अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, लिखा है 72 93 16। चलो कि इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो स्क्वायर रूट निकालने पे हमको क्या मिलेगा। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि पीछे से जितने भी ये डिजिट हैं सबके 2-2 अंकों के आप जोड़े बनाएं। तो एक तो बनेगा 16 का जोड़ा, एक 93 का और एक बनेगा 72 का। देखो कभी ऐसा भी होगा कि जब हम जोड़े बना रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार जोड़ा बनेगा, कभी यहाँ पे एक अंक भी मिलेगा कि जो पेयर नहीं बनेगा तो फिर उस एक अंक को ही हम लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे पेयर बन रहे हैं तो सीधा पेयर लेके चल रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि ऐसी संख्या से डिवाइड कर, ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो पहले वाले पेयर के ऊपर हमारा स्क्वायर न दे। तो कितना होगा हमारा पहला नंबर, वो होगा 8 8 64, और 72 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 8, और अगला पेयर कितना है हमारा 93। अब 8 और 8 दोनों को ऐड करने पे कितना मिला 16, और 16 से भाग दें इस 89 में पूरी तरह से, तो 16 पंजे 80, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे लेगा, 5 से मल्टीपल करें, 5 पंजे 25, 5 छिंगे 30, 30 और 2 32, और 5 एकन 5 और 3 8, 825। 825 को 893 में से माइनस करने पे क्या मिलेगा, 13 में से 5 गया तो 8, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 68। और अगला पेयर हमारा जो लास्ट पेयर है वो कितना है, वो है 16। 165 प्लस 5 ऐड करने पे कितना मिलेगा 170, और इस 70 का भाग देंगे हम 68 में, जो पूरी तरह डिवाइड करेगा तो ये बार जाएगा 17 चौके 68, यानी कि 4 बार, और 4 से मल्टीपल करने पे कि 4 चौक 16 और 17 चौके 68,
तो हमें इतना ही मिल जाएगा जितना के ऊपर है, यानी कि 6816। और जब इस 6816 को माइनस करेंगे तो क्या शेषफल मिलेगा हमें? 0। तो बस 0 शेषफल है, कोई पेड़ लिखने के लिए नहीं बचा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पे हमें कितना मिलेगा? इसका स्क्वायर रूट मिलेगा 854। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें बड़े नंबर्स दिए जाएं और उनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो भाग विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से कौन सी अप्रोच हम यूज़ करते हैं कि कितने से भाग देंगे, कैसे जोड़े बनाए जाते हैं और कब हम इसमें से माइनस करके प्रोडक्ट को लिखते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमने अभी तक स्क्वायर रूट निकालना सीखा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, अब स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में जितने भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक करके सभी टाइप्स को हम अब करने वाले हैं। जैसे चलो आज अब पहला टाइप शुरू करते हैं जो कि हमें स्क्वायर रूट में मिलते हैं। तो पहला टाइप आपके लिए क्या होगा? तो आपको एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए। देखो क्या, जैसे मानो कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट और इसकी वैल्यू कोई दे रखी है, जैसे x का स्क्वायर रूट है और इसकी कोई वैल्यू हमें गिवन है y। अब हम चाहें कि हमें x के ऊपर से ये जो स्क्वायर रूट है ये हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम किसी संख्या से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो जो उसका मान बराबर में दे रखा हो, हम क्या करते हैं उस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। या फिर इसके ठीक अपोजिट, जब किसी नंबर से हमें स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर उसके सामने दे रखा हो उस पर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट का साइन हटाना है तो सामने वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे, और अगर किसी नंबर से हमें स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। चलो, वो मैं क्यों बता रहा हूँ, देखें कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इस तरह के सवालों को सॉल्व करें। जैसे मैं कुछ सवाल देता हूँ इस अप्रोच पे। देखो, जैसे मैं पहला सवाल लिखा आपके सामने कि अंडर रूट एक्स बटे 25 बराबर 3, कि इसे सॉल्व करने पे जो x है बताएं कि x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से। तो अभी हमने क्या सीखा था, आइए उसी को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो बराबर में है, बराबर में क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, यहाँ से अंडर रूट एक्स की मिलेगी वैल्यू 25 दिए 75। और अभी हमने क्या सीखा था, अगर किसी संख्या पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हटाते टाइम क्या करेंगे कि जो भी नंबर बराबर में है उसका कर देंगे स्क्वायर। मतलब कि x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 75 का स्क्वायर। अब 75 का स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हो, वो हम कल के लेक्चर में सीख चुके हैं। एंड में हमारा 5 आ रहा है किसी भी नंबर में और उसका स्क्वायर करना है, तो क्या करते हैं कि 5 पंजे 25 और 7 से अगली गिनती कौन सी होगी 8, 7 अट्ठे 56। तो जो x आएगा उसका मान यहाँ से कितना निकल के आया, उसकी वैल्यू होगी यहाँ से 5625। समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ मैं, उनके माध्यम से और समझेंगे और अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। जैसे अगला सवाल लिखें, जैसे लिखा हुआ है 2592 बटे अंडर रूट एक्स बराबर 324, कि यहाँ से जो x है इस x की वैल्यू क्या मिलेगी। चलो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें क्या अप्रोच है, यहाँ पे क्या है कि 324 बटे 1 आप इसे ले सकते हो जो कोई नंबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि हम 2592 में डिवाइड करेंगे 324 से। तो डिवाइड करो, सबसे पहले इन दोनों को छोटा करें तो 8 से डिवाइड कर दो पहले, तो ये 4 से करो, 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4, 4 से इसे कट करेंगे, 4 छिंग 24, 1 बच गया, 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32। अब 8 और 1 9, 6 4 10 7 18, 9 से डिवाइड करें, 9 नी 81, 9 से इसे कट करेंगे, 9 सत्ते 63, 1 बच गया और 9 दूने 18, और 9 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो 9 8 72। तो हमें जो अंडर रूट एक्स है उसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू हमें दिख रही है 8, कि अंडर रूट एक्स बराबर 8। अब वही जब रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, सामने वाले का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर आपको भी याद ही होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो बस ये जो अभी हमने एक्सप्रेशन आपको दिया था इसमें x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसमें x की वैल्यू होगी आपकी 64। चलो अभी कुछ और सवाल देखें इस पर, जिससे कि अच्छी तरह आपकी ये समझ में आएंगे और इस तरह के सवालों पर आपकी कमांड अच्छी होगी।
अगर कभी समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए। ये नहीं कि मैंने अगर बोर्ड साफ़ कर दिया कि आप छूट गया। आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो तो देखने का क्या फ़ायदा है, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को वापस करो और दोबारा शुरू से देखो। देखें, जैसे कोई क्वेश्चन मैंने दिया कि x बटा 12 बराबर 3/x। अब यहाँ से जो x होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के। चलो क्या अप्रोच रहेगी हमारी, बराबर में है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x गुणा x करने पे क्या मिलेगा, x² बराबर, और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 3 36। अब x के ऊपर स्क्वायर है तो जब स्क्वायर का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमारा बराबर में है उसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो x का बराबर 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। चलो, तो मैंने अभी आपको ये लगभग 3 सवाल बताए हैं कि अगर किसी संख्या पे स्क्वायर है उसे हटाएं तो सामने जो भी दे रखा हो बराबर में उसका स्क्वायर रूट निकाल दें, या अगर किसी संख्या पे स्क्वायर रूट है और बराबर में कोई नंबर है स्क्वायर रूट हटाना है तो बराबर वाले नंबर पे आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखें। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आपको कि 25/x बराबर x/4, कि यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी। चलो लिख देता हूँ कि x बराबर मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, x का जब x में मल्टीपल किया तो कितना मिलेगा मुझे, x², और 25 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 चौके 100। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो मेरा क्या अप्रोच रहेगी कि जो भी नंबर बराबर में गिवन है मुझे उस पर लगाना है स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, 100 का तो स्क्वायर रूट सब बता दोगे, कितना मिलेगा हमें 10। तो बस यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 10 मिली। चलो, तो ये कुछ टाइप था, ये एक टाइप था जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको नहीं आता होगा तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखो अगला टाइप हमारा क्या रहेगा कि जब आपको जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया जाएगा वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया जाए और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना हो। ये देखें, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपको दिया गया, जैसे कोई नंबर है कि आपको दिया गया है 1 सही 9/16 है, 1 सही 9/16, और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है कि बताएं इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा। तो कुछ नहीं करना, पहले बस ये जो भिन्न दे रखी है हमें अंदर इस भिन्न को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा दोनों नंबर्स का उसे अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। जैसे 16 × 16, 16 और 9 25, तो ये मिला हमें 25/16 और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ से एक बात समझना कि या तो इस फॉर्म में लिखा हुआ कि 25/16 इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, या मैं ये कह दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ऐसे ही कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, अलग अलग, दोनों का एक ही मतलब है। ऐसे नहीं कि इसका मीन चेंज हो जाएगा, दोनों को एक ही मीन होता है। अब तो 25 का अंडर रूट निकालने पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 5, और 16 का अंडर रूट निकालने पे कितना मिलेगा, 4। तो हम कह सकते हैं कि एक सही 9/16 का जो स्क्वायर रूट होगा या अंडर रूट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 5/4। चलो एक क्वेश्चन और देखें ऐसा। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 110 सही 1/4, और इसका निकालना है मुझे अंडर रूट। चलो आप इसे सॉल्व करें, तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ कि 110 सही 1/4 अंडर रूट में इसकी वैल्यू निकल के आएगी तो वो हमें क्या मिलेगी। चलो आशा है, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो कैसे, 110 चौके 440, 440 और एक कितना हुआ टोटल आपका 441, और बटे में कितना 4, इसका अंडर रूट निकालना है। तो 441 का अंडर रूट कितना होता है 21, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो कितना मिला मुझे 21/2, या और कहें कि 10.5, या कि 10 सही 1/2। यही क्या होगा, इस 110 सही 1/4 का अंडर रूट होगा 10.5 या 10 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम वीडियो को एक बार लाइक तो कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लोगों को कहें चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब को देख के हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी मेहनत करें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ।
चलिए देखें, अगला जो टाइप है वो क्या है हमारा। अगला टाइप है कि जब आपको कोई नंबर्स, अलग अलग नंबर्स अंडर रूट में दे रखे हों और उनके बीच में प्लस का साइन दे रखा हो और माइनस का साइन दे रखा हो और वो एक सीरीज़ के क्रम में दे रखे हों। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ देखें, ऐसे जैसे आपको दे रखा है, मानिए कि अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट में ये 21 प्लस अंडर रूट में ये 11 प्लस अंडर रूट में 5। इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा। देखें, तो इस तरह अगर ये सवाल लंबा है, बस देखने में ही लंबा लगेगा, वैसे इस सवाल में है कुछ नहीं। तो इस तरह के सवालों को देख के आपको डरना नहीं है। हमारी क्या अप्रोच रहती है इस तरह के सवालों में, इन्हें हम आगे से सॉल्व करके हम इन्हें पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे से सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अंडर रूट 16 है। जब अंडर रूट 16 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें मिल जाएगा यहाँ से 4। अब किसका साइन है, हमारा साइन है प्लस का। और जब 21 में हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा 25। फिर हमें निकालना है 25 का अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट निकालने पे कितना मिलेगा, सब बताओगे, 5 मिलेगा। अब इस 5 को ऐड करेंगे 11 में, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। यानी कि अब हमें 16 का अंडर रूट निकालना है, और 16 का अंडर रूट निकालने पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 4 को ऐड करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें 3। तो वही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा जो ये आपको दिख रहा था। तो इस तरह के सवालों को देख के डरना नहीं है, बस पीछे से सॉल्व करते आना है। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और जो एंड में मिलेगा हमें वही हमारा होगा आंसर। चलो एक सवाल और लिखें जैसे इस पे। चलिए मैं इसे साफ करता हूँ, अभी लिखता हूँ सवाल। देखें, जैसे सवाल है कि अंडर रूट 49, 29, 19, 49, 29, 19। चलिए साथ के साथ आप सॉल्व करते रहिए। 11 और 5, लास्ट आपका ये 5। देखिए कितना लंबा सवाल लग रहा है, लेकिन जो बच्चा फ्रेशर होगा, जिसे नहीं पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो इतने लंबे सवाल को देख के डर ही जाएगा कि मैं क्या सॉल्व करूं, इसमें कैसे करूं। लेकिन जिन्हें आता है या जो अब पढ़ रहे हैं समझ जाएंगे, वो इसे चुटकियों में कर देंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पीछे से सॉल्व कर दीजिए। देखो कैसे, 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 मिलेगा, और इस 7 को ऐड करेंगे 29 में, तो 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल निकालने पे 6 मिल जाएगा। इस 6 को ऐड करेंगे 19 में, तो कितना होगा ये 25, और 25 का वर्गमूल निकालने पे कितना मिल जाएगा 5। 5 को ऐड करेंगे 11 में, तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालने पे 4, और ये लास्ट में क्या है 5। 5 को ऐड किया 4 में तो कितना मिला 9, यानी कि 9 का अंडर रूट निकालने पे कितना मिल जाएगा 3। बस यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है उसका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो ये अगला टाइप था हमारा जो अंडर रूट में था। इसके बाद में अगले टाइप की तरफ और चलते हैं। आज कम से कम 5 से 6 टाइप हमें स्क्वायर रूट में ख़त्म करने हैं, तो आराम से कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और आप इनके नोट्स बनाया करें। जितने भी टाइप में किसी भी चैप्टर में कराऊं, तो ये तो नहीं कि मैं अलग अलग लिखाऊंगा, कि आपको जितने भी चैप्टर कराऊंगा एक क्रम वाइज एक टाइप लेके ही टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी ये हमारा दूसरा तीसरा टाइप चल रहा था। इसके बाद जो अगला टाइप है वो क्या है हमारा, देखें। जैसे अगले टाइप में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो कि हमें दे रखा है कि 1 + x/169, और इस पे है अंडर रूट, और बराबर में हमको दे रखा है 14/13। तो यहाँ से हमें क्या पूछा जाएगा, यहाँ से हमें पूछा जाएगा बताइए कि जो x है इस x की वैल्यू क्या होगी। दोबारा देखें, अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 + x/169, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 14/13, और इसमें पूछा गया है कि जो x है इस x की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले देखें करते कैसे हैं, उसके बाद मैं एक छोटी ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको ये डायरेक्टली भी सॉल्व करना है, और ये भी बताऊंगा वो कब करना है। तो आप कोशिश किया करो ट्रिक के पीछे ज़्यादा ना भागा करें, क्योंकि ट्रिक क्या होती है वो केवल एक ही टाइप पे लगती है।
अगर थोड़ा सा भी चेंज एग्जामिनर ने कर दिया सवाल में तो ट्रिक आपकी फेल हो जाती है, फिर आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। देखें जैसे यहाँ पे लगा हुआ है अंडर रूट। अभी हमने क्या सीखा था, अगर किसी भी नंबर पे अंडर रूट है और हमें उस अंडर रूट को हटाना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 + x डिवाइडेड बाई 169 और इसके बराबर। अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो सामने वाले नंबर का क्या कर देंगे, उसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करने पे हमें कितना मिलेगा, 196 बटे 13 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा, 169। अब देखें ये हमारी भिन्न है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ये निकल के आनी चाहिए कि 196 डिवाइडेड बाई 169। सॉल्व करें। भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 सही या 2 + 3/5। तो कैसे सॉल्व करोगे कि 5 दूने 10, 10 और 3 13, 13/5। इसी तरह तो भिन्न को सॉल्व करते हैं। बस यही अप्रोच आप यहाँ पे लगाएं कि 169 का एक में गुणा किया तो 169 और फिर उसमें ऐड करना है x। तो क्या रहेगा कि 169 + x बटे 169 और बराबर में कितना, 196 बटे 169। अब देखो नीचे तो हमारा 169 है, यानी कि सेम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 169 + x, वो वैल्यू कितने के बराबर होगी, वो होगी आपकी 196 के बराबर। तो बस सॉल्व करें। अब 169 का जब हम 75 करेंगे तो दूसरी साइड में x, ये जो 169 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस। तो कितना मिलेगा हमें, 196 माइनस 169। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, कैरी लिया 16, 16 में से 9 गया तो 57 और 18 में से 16 गया तो 2। तो जो x है उसकी वैल्यू यहाँ से कितनी मिली हमें, x की वैल्यू मिली हमें 27। तो ये तो हुआ इसे सॉल्व करने का तरीका। अब देखो ट्रिक क्या होती है इसमें, ट्रिक होती है कि जो नंबर आपको बराबर में दे रखा है, आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करके नीचे वाली संख्या को केवल आपको माइनस करना है, वही आपका आंसर होता है। कैसे कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 196 और उसमें से क्या माइनस करना है, इस 13 का स्क्वायर जो कि कितना होता है, 169। तो बस 196 में से 169 गया तो कितना बचा हमारा, 27 बचा। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा, यानी कि जो x दे रखी थी उसकी वैल्यू होगी आपकी 27। चलो जो बताया बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करें, फिर अगला टाइप लेंगे 1-2 क्वेश्चन करने के बाद। देखिए जैसे मानो अब लिखा हुआ है कि 1 + x बटा 225, ठीक, और सामने लिखा हुआ है 256 नहीं 16/15, ठीक। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, उससे आप अप्लाई करके आसानी से, अब तो आसान निकाल लोगे इसका आंसर क्या आएगा। भाई सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कि यहाँ से मिलेगा 16 का स्क्वायर 256 और कितना माइनस करना है उसमें से माइनस करना है 15 का स्क्वायर, मतलब कि 225। तो कितना मिलेगा, 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3 और 2 में से 2 गया तो 0। तो बस तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी, 31। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से इसे सॉल्व करना है। देखें इसी पे थोड़ा सा चेंज करके लिखें। जैसे अब मैंने लिखा 2 + x बटा 144 और बराबर में लिखा मैंने 13/12 कि बताएं यहाँ से जो x होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जल्दी के चक्कर में यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर देंगे। ट्रिक अप्लाई करने का मतलब कि ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करके नीचे वाली संख्या का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो 169 में से 144 माइनस कर देंगे, जो कि कितना देगा हमें, 25 देगा। लेकिन वो क्या होगा, आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो लिखा है ये 2 है। वो ट्रिक केवल आपको तब अप्लाई करनी है कि जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ हो, लेकिन अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी इस लास्ट सवाल से पहले वाले में बताया था, सेकंड लास्ट सवाल में कैसे सॉल्व किया था। कैसे कि पहले अंडर रूट हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 + x बटा 144 बराबर 13 का स्क्वायर करने पे 169 और 12 का स्क्वायर करने पे 144। इसे सॉल्व करें तो 144 दूने 288, मतलब कि 288 + x बटे
144 और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 169/144 के। ठीक है, अब 144 तो हमारा दोनों जगह नीचे बराबर आ गया, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू भी अब बराबर होनी चाहिए, यानी 288 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 169 होनी चाहिए। देखो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी कि जब हम 288 को पक्षांतर करके दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 169 माइनस 288। तो अब जो नंबर मिलेगा हमें वो किस में मिलेगा, वो माइनस में मिलेगा, क्योंकि जो 288 है वो माइनस में है और 288 169 से बड़ा है। तो कितना मिलेगा, 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, और 7 में से 6 गया 1 बच गया, 2 में से 1 गया 1 बच गया। तो कितना मिला इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर होगा -119। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा x की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, -119 न कि 25। कुछ बच्चे ट्रिक से कर रहे हो कि 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 169 में से 144 माइनस किया तो कितना मिलेगा हमें 25। चलो, तो उम्मीद है दोस्तों जितना भी आप पढ़ रहे हो या अभी तक जो पढ़ा इस लेक्चर में वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो ये हमारा अगला टाइप था स्क्वायर रूट में। इसके बाद एक टाइप और पढ़ते हैं, देखें। अगला टाइप क्या है, जैसे कि आपको मानिए कोई नंबर्स दे रखा है प्लस में या माइनस में। एक तो सीखा था अभी भी प्लस में जो लंबा सा था बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है कि जैसे हमें दे रखा है अंडर रूट में बार है, प्लस इसी तरह अंडर रूट में बार है, प्लस अंडर रूट में बार है, और ये दे दिया हमें इनफाइनाइट तक। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा वो आपका इनफाइनाइट की फॉर्म में ही आएगा, या अभी कुछ आए थे वो दूसरे टाइप के थे। एक और सवाल मैं यहीं पे लिखूं एक साथ में, जैसे कि अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 और ये दे दिया आपको इनफाइनाइट तक। एक सेकंड रुकें। चलिए, तो मुझे इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। अब देखो, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहती है, तो फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं कि फॉर्मूले का क्या यूज़ किया जाता है, या आप इसे जल्दी करेंगे शॉर्ट में तो किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए वो होता है आपका कि 4a अंडर रूट में 4a प्लस 1 अंडर रूट यहीं तक रखना है और फिर लगाना है ±1/2। तो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ये मैच न कर जाए इसके साथ में, कि अंडर रूट में 4a प्लस 1 ±1/2। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया है, वो इसके लिए है कि अगर बीच में आपका साइन प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस यूज़ करना है, और अगर मान के चलो यहाँ पे ये जो साइन है माइनस में होता तो आपको माइनस यूज़ करना होता, कि उस कंडीशन में आंसर क्या रहेगा। देखो, जैसे पहले वाले सवाल को सॉल्व करें तो फॉर्मूला है 4a, तो 12 का 4 से गुणा किया तो 12 चौके 48, और फिर है आपका 1, तो 12 चौक 48 और 1 49, और फिर क्या है आपका +1/2। इसे साफ कर देता हूँ, बाद में लिख देंगे /2। तो 48 और 1 49, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 मिला, और 7 और 1 कितना हुआ 8, और जब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें आंसर इसका 4 मिलेगा। तो बस √12 प्लस √12 प्लस √12, अगर इनफाइनाइट तक जाए ये नंबर तो उसमें जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। अच्छा, अभी जो दूसरा सवाल लिखा हुआ था उसे देखें, फिर बताऊंगा छोटे तरीके से इसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन छोटा तरीका सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मूले को ही इग्नोर कर दो, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वो भी बताऊंगा कि उसका यूज़ कहाँ पे होगा। जैसे दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ था आपका कि 20 √20 ऐसे ही √20, ये अगला सवाल आपका लिखा हुआ था, और ये कहाँ तक था, जैसे इनफाइनाइट तक, कि ये नंबर हमें सॉल्व करना है। देखें क्या अप्रोच रहती है कि 20 चौके 80, 80 और 1 81, यानी 81 का अंडर रूट
+1/2। तो 81 का अंडर रूट निकालने पे कितना मिलेगा 9, और 9 और 1 10, और 10/2 करने पे आंसर क्या मिलेगा हमें 5। तो यही क्या होगा इस सवाल का हमारा आंसर होगा कितना 5। आइए अब छोटे तरीके से समझो इसे। छोटे तरीके से कैसे कि आपको जो भी नंबर अंडर रूट में इस तरह के सवालों में दिया जाए, जैसे ऊपर 12 दिया है नीचे 20 दिया है, ऐसा नहीं होगा इसमें कि कभी कोई सा नंबर है कभी कोई सा है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, इस तरह नहीं दिया जाएगा। अगर अलग अलग नंबर देगा तो उन्हें एक लिमिट तक देगा, जैसे कि हम पीछे कर चुके थे। उसमें क्या अप्रोच रहती थी कि पीछे थे हम सॉल्व करते आते हैं पीछे से, और जितना स्क्वायर रूट निकलता है आगे की तरफ ऐड या माइनस करते जाते हैं साइन के अकॉर्डिंग। अब तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी नंबर हमें दिया गया है उसके हमें दो सक्सेसिव ऐसे फैक्टर करने हैं नेचुरल नंबर्स के कि जो एक दूसरे से सक्सेसिव हों। जैसे हिंदी में जैसे कहें कि जो भी नंबर दिया है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो एक दूसरे के क्रमागत हों, यानी क्रमागत प्राकृत संख्याएं हों। तो 20 के फैक्टर करने पे कौन कौन से मिलेंगे, एक 4 मिलेगा और एक 5 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम इस 12 के फैक्टर करें क्रमागत हों दोनों, तो एक क्या मिलेगा, एक 3 मिलेगा और एक आपका 4 मिलेगा। तो बस जब ऐसे फैक्टर हो जाएं तो इनमें आंसर क्या होता है, अगर बीच में आपको साइन प्लस का दिया हुआ है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है 5 है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ से 5। 12 वाले में देखें तो बड़ा फैक्टर क्या है 4, प्लस था दोनों जगह इसलिए बड़ा फैक्टर ले रहे हैं, तो आंसर क्या रहेगा हमारा इसमें आंसर रहेगा हमारा 4। ठीक है, चलो तो ये प्लस के थे। एक माइनस वाला भी देखते हैं। देखो जैसे मैं लिख दूं माइनस में इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, जैसे अंडर रूट में 42 माइनस अंडर रूट में ये 42 माइनस अंडर रूट में 42, और ये लिख दिया इनफाइनाइट तक। ठीक, कि इसमें बताएं इसका जो आंसर मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा। तो अभी हम सीख चुके हैं इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो एक दूसरे के सक्सेसिव होंगे। तो कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा हमें 6 और एक मिलेगा हमें 7। अगर यहाँ पे साइन प्लस का होता तो हमारा क्या आंसर होता, यहाँ पे 7 होता, लेकिन यहाँ पे साइन है आपका माइनस का, तो माइनस में कौन सा लेना है, जो छोटा वाला फैक्टर है वही क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 का आंसर क्या मिलेगा हमें, इसका आंसर मिलेगा यहाँ से 6। ठीक है, उम्मीद है समझे होंगे। अच्छा, तो आप ये कहोगे सर आप जब इतनी आसानी तरीके से हमने कर सकते हैं तो फिर इस फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत ही क्या थी। देखो फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, फॉर्मूला इस तरह लिए लिखते हैं क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे नंबर मिलेंगे कि जिनके हम सक्सेसिव फैक्टर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं लिख दूं चलो कि अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 3, चलो माइनस नहीं आप अभी इसे प्लस ले लो कि प्लस में ये अंडर रूट 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कि इसका आंसर क्या होगा। अब जब आप 3 के फैक्टर करोगे तो आपको कोई भी इसके दो सक्सेसिव फैक्टर नहीं मिलेंगे। जब सक्सेसिव फैक्टर नहीं मिलेंगे तो अब लगाएंगे हम फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला लगाने पे क्या मिलेगा हमें कि 3 चौके 12, 12 प्लस 1 कितना हुआ 13, मतलब कि अंडर रूट 13 प्लस 1/2। तो बस यही क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, कितना अंडर रूट 13 प्लस 1/2। बस सिंपल सा। तो ये कैसे निकला कि जब हमें फॉर्मूला याद था। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तब हम फिर इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। चलो एक और देख, जैसे कि अंडर रूट 3 ने देखे अभी हम प्लस में दिया था, अब की बार कोई नंबर दे दिया जाए हमें माइनस में। जैसे माइनस में देने का मतलब दे दिया कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 इनफाइनाइट तक। कि अब बताएं इसका जो आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो क्या होगा। तो 5 के तो हम सक्सेसिव फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो बस तो क्या अप्लाई करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है उसी को अप्लाई करें। तो कितना मिलेगा 5 के 20, 20 और 1 21 कि अंडर रूट में 21, और फिर काय का साइन है हमारा, फिर है इसमें माइनस का साइन, तो अब क्या लगाएंगे हम माइनस का 1 और बटे 2। तो कितना आंसर मिला हमें इसका, अंडर रूट 21 माइनस 1/2। तो बस यही इस सवाल का आंसर होगा। आइए स्क्वायर रूट में भी आगे जो भी टाइप है उस पर चलते हैं। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा एक टाइप और आता है। जैसे हमें मानिए कोई नंबर दिया हुआ है कि अंडर रूट 5 और मल्टीपल में अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, और ये नंबर दिया गया है मानो इनफाइनाइट तक।
ऐसे ही जैसे कोई नंबर और दे दिया कि √3 √3 √3 ये भी गिवन है हमें इनफाइनाइट तक। एक तो टाइप ये हुआ। अब इसी को मैं एक तरह से और लिखूं कि मैं लिख दूं कि √5 बराबर क्या, या कि √3 बराबर क्या। तो आप देखोगे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर में अंतर ही क्या है, एक जैसे तो लग रहे हैं। नहीं, ये एक जैसे नहीं है। जैसे क्यों नहीं है कि ऊपर जो दोनों ये क्वेश्चन दिए हैं इन दोनों में कहाँ तक दिया गया नंबर हमें, इनफाइनाइट तक। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में एक लिमिट दी गई है। यहाँ पे कितना कि जो 5 है वो आपका 4 बार यूज़ किया गया है और जो 3 है वो आपका 3 बार यूज़ किया गया है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो जब हमें अंडर में कोई मल्टीपल दिया है और एक दूसरे के ऊपर अंडर चढ़ा हुआ है तो उस वाले सवाल में जो आंसर होगा आपका हमेशा क्या होगा कि जो नंबर आपको अंडर में दे रखा है, तो अंडर में हमें कितना दे रखा है 5, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा पहले वाले सवाल का आंसर 5 होगा। इसी तरह दूसरा भी बिल्कुल सेम सवाल है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या रहेगा, हमें अंडर में कौन सा नंबर दे रखा है 3 तो दूसरे का आंसर होगा आपका 3 और पहले का आंसर होगा आपका 5। लेकिन अब ये जो दो सवाल हैं नीचे वाले, इनमें क्या अप्रोच रहती है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि जो भी अंक है आपका, यानी जो नंबर आपको दे रखा हो, हमें इसकी पावर रखनी है क्या कि 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n ले लिया, चलो इसे x मान लो। यहाँ पे x का क्या मतलब है, n का तो मतलब है कि जो नंबर है और x का क्या मतलब है, x का मतलब है कि जितनी बार ये n यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे इसे तो 5 कितनी बार यूज हो रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 करने पे कितना मिलेगा, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे 2 की पावर 4 - 1 बटे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 क्या होगा कि 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 और 16 में से 1 गया, कितना मिलेगा 15 और नीचे कितना सीधा सीधा 16 है, तो 15 बटे 16 किसकी, n की पावर। n का मतलब क्या था हमारा 5 से, यानी इसका आंसर क्या होगा कि 5 की पावर 15 बटे 16 है। चलो कम समझ में आया होगा ये वाला सवाल। इसे सॉल्व करें, जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अंडर रूट में, और 3 कितनी बार यूज हो रहा है, 1 2 3 बार। तो हम क्या लिखेंगे इसे कि 2 की पावर 3 - 1 बटे 2 की पावर 3। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा कि 2 दूने 4 दूने 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 और 7 बटे 8। किसकी पावर ये 7 बटे 8, जो नंबर है हमारा, नंबर कितना है 3, यानी कि 3 की पावर 7 बटे 8। यही क्या होगा हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये टाइप थे कुछ, आपकी समझ में आए होंगे। आओ इसके बाद आज के वीडियो के लिए एक टाइप और करते हैं और फिर आज के लिए यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। शायद वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ज़्यादा कोशिश रहती है हमारी कि जो वीडियो है वो आपको 40 से 40 मिनट की रेंज में दी जाए, ताकि आप वीडियो देखते समय बोरिंग महसूस न करें। चलो आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखो अगला टाइप किस तरह से होगा, जैसे कि हमें दिया गया है, मानो कि हमें दिया गया है कि बने कि अंडर रूट 1296 बराबर, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 36, और हमसे पूछा जाए कि बताएं अंडर रूट 1296 प्लस अंडर रूट में 12.96 प्लस अंडर रूट में 0.1296 कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी। ठीक है, तो सवाल को देख के आपको डरना नहीं है, बस सबसे पहले क्या देखना है कि हमें एक वैल्यू गिवन है कि 1296 को अगर हम सॉल्व करें अंडर रूट में तो कितना मिलता है, वो हमें 36 मिलता है। सॉल्व करने में भी 36 ही मिलेगा और दिया हुआ भी हमें 36 ही है। आप अपनी तरफ से मत सॉल्व करना, जो दिया है उसी को लेके चलना। अप्रोच क्या रहती है, देखो 1296 ये तो सीधा सीधा दिया है, तो 1296 का वर्गमूल कितना होता है, ये लिखा हुआ है 36। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ 12.96, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है। अब आप एक बार को ये जो दशमलव है इसे भूल जाओ कि कोई इसके ऊपर दशमलव है और वो लगा हुआ है, तो ये बताओ 1296 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहोगे 36 दे तो रखा है ऊपर, तो हमने लिख दिया 36।
अब आपको क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो ये दशमलव है इसके बाद में जो डिजिट यूज हो रहे हैं, जो नंबर हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, और हमें क्या करना है, हमें उन नंबर्स के पेयर बनाने हैं। हमेशा इस तरह का सवाल जब भी आएगा, दशमलव के बाद हमेशा पेयर में ही नंबर्स दे रखे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर बिना पेयर के होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। तो जितने पेयर बने पीछे से उतने ही अंक हटा के आपको दशमलव को पॉइंट करना है। जैसे यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो पीछे से चलेंगे और एक अंक हटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 3.6। तो इसमें ऐड करेंगे हम इसे कि 3.6। इसी तरह अगले वाले पे आएँ तो इसकी भी वैल्यू हमें 36 मिलेगी। लेकिन अब देखें ज़रा कि दशमलव के बाद कितने पेयर यूज हो रहे हैं, 1 2। तो पीछे से 2 अंक घटाएंगे और दशमलव लगा देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0.36, मतलब कि 0.36। तो अब दशमलव वाले नंबर्स को तो सबको ऐड करना आता ही होगा, ऐसा नहीं कि अब उन्हें भी मुझे आपको सिखाना पड़े। देखो दशमलव को कैसे ऐड करते हैं हम, कि जो भी दशमलव दे रखा उसे हम एक लाइन में रखते हैं और तब संख्याओं को ऐड करते हैं। तो ऐड करें इन्हें, यहाँ से कितना मिलेगा, 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9, और ये आपका 3। तो कितना मिला मुझे यहाँ से, 39.96। वही क्या होगा, इन तीनों को एडिशन करने पे मुझे मिलेगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। कम समझ में आया हो तो आओ एक क्वेश्चन के जरिए इस टाइप को और समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या मैं किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करने की क्या अप्रोच लगा रहा था। अभी हमने कम संख्या ली थी, 3 संख्या। इसके बाद में हम लेते हैं थोड़ी बड़ी संख्या, यानी कि 4 ले लेते हैं। चलो, जैसे कि हमें दे रखा है कि 4096 है और इसकी वैल्यू दे रखी है 64। ये आपको गिवन होगा कि यदि, फिर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है अंडर रूट में 4096 प्लस अंडर रूट में 40.96 प्लस अंडर रूट में 0.4096 प्लस अंडर रूट में 0.00496। चलिए, किसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, या यहाँ से और भी एक वैल्यू चलो मैं बढ़ा दूँ, एक और लिख दूँ, प्लस अंडर रूट में 0.0004096। अब इसे सॉल्व करें तो अब ये सवाल काफ़ी लंबा हो गया कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा। चलिए, समय वेस्ट न करते हुए देखें। तो 4096 की सीधी वैल्यू दे रखी है, रूट में कितना होता है, ये 64 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा मिलेगा 64। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना पेयर है, एक पेयर है सीधा सीधा। तो एक पेयर है तो मुझे क्या मिलेगा, 6.4। पीछे से एक अंक घटा के हमें दशमलव फिक्स करना है। यहाँ पे कितने पेयर हैं पॉइंट के बाद में, 2 पेयर हैं, मतलब कि दशमलव के बाद में मुझे 2 अंक फिक्स करने हैं। 0.64 हो गया। अगले वाले में लें तो 1 2 3, यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब कि अब इसमें तो केवल 2 ही पेद अंक थे, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। कैसे कि 0 6 4। अगले वाले पे जाएं, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, इसमें 4 पेयर बन रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे। तो एक 0 और बढ़ाने पे क्या मिलेगा, 0.0064, और इन नंबर्स को कर देंगे ऐड। यही हमें पूछा गया था। तो ऐड करें, कितना मिलेगा, 4 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, फिर आपका पॉइंट है 6 4 10 और 1 11 और 6 और 1 7। तो कितना मिला हमें इसका आंसर, 71.1104। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ जितना भी आज हमने स्क्वायर रूट में आपको सिखाया समझे होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो जितना भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपके दिल में आए, जो भी कहने को मन करे, वो कमेंट आप ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो से हमें कैसा हमारा फीडबैक मिल रहा है। चलो, तो इससे आगे कल के वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करें। बुक्स होंगी सभी के पास, और लॉकडाउन है, सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं, घर पे रहें, पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।